नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है सेवेंथ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट। हम सभी प्लैनेट्स की बात करेंगे कि सेवेंथ हाउस में कौन सा प्लेनेट आपका बैठा है और उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि ये भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विशेष करके मैरिज पे बात करेंगे कि शादी में सप्तम भाव में कोई ग्रह अगर होता है तो वो आपकी मैरिज पे किस तरह का इन्फ्लुएंस डाल सकता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य से बात करते हैं, क्योंकि सूर्य से ही ग्रहों का क्रम शुरू होता है। सूर्य चंद्रमा, तो सूर्य जैसा ग्रह अगर सप्तम भाव में होगा तो क्या फल हो सकता है। देखिए, थोड़ा सा सूर्य को समझ लेते हैं। सन आप जानते हैं कि एक फायरी एलिमेंट का प्लेनेट है, अग्नि तत्व का ग्रह है। सूर्य थोड़ा सा ईगो को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य खुले दिल का प्लेनेट होता है, मतलब एक होता नहीं कि जाओ अच्छा ये ले जाओ, या मतलब दिल से एकदम खुले दिल का व्यक्ति है। ये नहीं कि उसमें वो मीन मीन कर रहा है, वो कुछ निकाल रहा है, देख रहा है, ऐसा नहीं है। सूर्य का एकदम वो रॉयल वाला कह लीजिए कि पर्सनालिटी होता है। दूसरी चीज की सूर्य ईगो, स्वाभिमान, इसको रिप्रेजेंट करता है। सूर्य बहुत ही कह लीजिए कि अस्पष्ट ग्रह है। मतलब उसमें कोई छलावा नहीं है। कोई बात होगी, कोई बात लग जाएगी तो वो बोलेगा। ऐसा नहीं कि कोई डिप्लोमेसी करे, बेईमानी करे, चालबाजी करे, नहीं, जो है वो है। अगर गुस्सा आया तो गुस्सा आपको दिखेगा सामने पर्सन पे। कह लीजिए कि ये बहुत ही, जो कुछ लोग एकांत या इस तरह के होते हैं कि पूरी बोल्ड पर्सनालिटी के होते हैं, कि जिन जो कह लीजिए कि आसपास अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, उस पर्सनालिटी को भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सूर्य जैसा प्लेनेट सप्तम भाव में होता है तो आप जानते हैं कि विवाह में एक तो सबसे कॉमन इशू देखा गया है कि स्वाभिमान के कारण, ईगो के कारण लड़ाई हो सकती है। मतलब कि आपका पार्टनर थोड़ा सा कह लीजिए कि किसी बात को लेकर के जल्दी नाराज हो जाता है, या आप अगर उससे कोई बात बोलेंगे तो उसको उतना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने इतनी कोई बड़ी बात बोली भी नहीं थी, लेकिन उसको इतना फर्क कैसे पड़ गया। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज की सूर्य अगर सेवन में होता है तो ये दिखाता है कि जो भी आपका पार्टनर है वो आपसे थोड़ा सा कह लीजिए कि उसका अपर हैंड है। अपर हैंड है मतलब कि उसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी आपको डोमिनेट करने की हो सकती है। ये भी कह लीजिए कि सूर्य अगर सप्तम भाव में है तो ये दिखाता है। सूर्य सेवंथ हाउस में एक चीज और देता है, ये दिखाता है कि आपका जो नेचुरल व्यक्तित्व है वो दुनिया के सामने बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि सूर्य की ठीक जो रोशनी है वो लग्न पे पड़ती है। तो वो भी एक चीज है। अच्छा, एक चीज और जो हमने देखी शुरू में बात की थी कि सूर्य फायरी एलिमेंट का प्लेनेट होता है, तो एलिमेंट का भी बहुत फर्क होता है। सप्तम भाव आप जानते हैं कि नेचुरली हमारे सेक्सुअल ऑर्गन का होता है, जननांगों का होता है। तो देखिए, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि पुरुष और महिला, ठीक है, ऐसे पुरुष के लिए अग्नि तत्व की प्रधानता मानी जाती है कि पुरुष में अग्नि तत्व हो तो वो उसके अंदर पोटेंशियल रहता है। अच्छा, मतलब एक कह लीजिए कि सेक्सुअल पोटेंशियल भी अच्छा रहता है अगर उसमें अग्नि तत्व प्रधान हो तो। और महिला में जल तत्व प्रधान हो तो वो कंसीव और बाकी चीजों के लिए अच्छा रहता है। लेकिन क्योंकि सप्तम भाव सेक्सुअल ऑर्गन का होता है और इसमें किसी महिला का चार्ट है और सप्तम में सूर्य बैठा है, तो फिर आप समझिए कि उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, या कुछ गायनो रिलेटेड इशू हो सकता है, कुछ कह लीजिए कि उसके सेक्सुअल ऑर्गन में कुछ इशू हो सकता है। कई केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि सीमन जो है उसमें सरवाइव नहीं कर पाता है उस महिला के जिसमें जिसका सूर्य सप्तम भाव में होता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं का जो आप जानते हैं कि जो गर्भ होता है वो पानी से एक तरीके से भरा होता है, लिक्विड होता है। और सूर्य जैसा फाइव प्लेनेट अगर सेवंथ में बैठता है तो वो कह लीजिए कि वो जो वाटर है, जो लिक्विड है, उसको कह लीजिए कि उसको कम करता है, और जिस वजह से महिलाओं के केस में परेशानी आती है। पुरुष के केस में ये अच्छा योग है कि इस मामले में, मतलब सेक्सुअल टेंडेंसी के मामले में, पुरुष के चार्ट में अगर सूर्य सप्तम है तो ये दिखाता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है, जो एक कह लीजिए कि मैस्कुलिन पर्सनालिटी या मेल डोमिनेंट नेचर को देखा जाता है, तो वो उस केस में अच्छा देखा जाता है। तो एक तो ये हमारी बात होगी। दूसरी, राशि भी मैटर करती है। अगर यहाँ पे अग्नि तत्व राशि में ही सूर्य बैठा है, फायरी साइन कौन सी होती है, तो 159, तो फिर कह लीजिए कि सूर्य का प्रभाव आप काफी ज्यादा रिसीव कर सकते हैं। वैसे कि इसमें फिर ईगो से जुड़ा झगड़ा, लड़ाई, कोई बातचीत को बहुत बढ़ा देना, ठीक है, मतलब
छोटी सी बात हुई, जैसे एक होता नहीं कि आपने कोई चीज कही, और मतलब किसी अगले पार्टनर ने कोई चीज कही और आपने फिर कोई बात कह दी, तो फिर वो उसका इतना बुरा लग गया कि अब वो अपना बात भूल गया, कि मतलब वो जो आपसे करवाना चाह रहा है काम, उसको अब नहीं करवाना है, क्योंकि वो बात जो है वो स्वाभिमान पे आ गई। जैसे होता नहीं कि भाई चलो यहाँ एक मेरी हेल्प कर दो या ये काम कर दो, आपने दो बात बोल दी, तो फिर उसके बाद आप पार्टनर कह रहा है कि नहीं अब तो तुम मत करो, ये हम अकेले ही कर लेंगे। तो वो जो इस तरह की जो स्वाभिमान की लड़ाइयाँ होती हैं, ये सूर्य दे देता है। सूर्य अगर सप्तम में हो तो आ, एक जगह पे तो पत्नी हंता युग भी बताया गया था कि पत्नी जल्दी चली जाती है। खैर वो अलग बात है, ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, वो पुराने समय में कभी लगता होगा। दूसरी चीज की सूर्य सप्तम में हो तो कह लीजिए कि ये थोड़ा सा डिवोर्स की पॉसिबिलिटी को एक एक, जैसे अगर 10 पैरामीटर हैं तो उसमें से एक दो पैरामीटर को कंप्लीट कर देता है। कैसे कंप्लीट कर देता है? सूर्य एक अलगाववादी प्लेनेट में माना जाता है, ठीक है। अलगाववादी प्लेनेट कौन से होते हैं? तो जैसे शनि हो गया, सूर्य हो गया, केतु हो गया, जो कि डिटैच करते हैं रिश्तों से, आपको कह लीजिए कि अलग करते हैं, आपके लाइफ पार्टनर से अलग करते हैं। तो अगर सूर्य सप्तम में है और आपके सेवन लॉर्ड या कारक वीनस मंगल के साथ भी या जो कालपुरुष की सेवन राशि होती है, माफ कीजिएगा, उसमें शनि केतु का प्रभाव है, तो ये जानिए कि ये डिवोर्स की जो एक दो कंडीशन होती है उसको फुलफिलमेंट करता है, यानी कि ये डिवोर्स की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है कि अलगाव हो सकता है। तो एक तो ये चीज है। अच्छा, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ये तो मैंने सूर्य के जनरल फल आपको बताए। दूसरी चीज इसमें ये भी मैटर करती है कि सूर्य कौन सी राशि का स्वामी होकर के सप्तम में बैठा है, ठीक है। अब देखिए सूर्य है तो एक पापी ग्रह, उसका काम है कि भाई उसका उसका नेचुरल पापत्व है, ठीक है, उग्र ग्रह है। तो वो विवाह, क्योंकि एक संवेदनशील कह लीजिए कि चीज है, उसमें वो कुछ ना कुछ अपना इनपुट देगा। अब कैसा इनपुट देगा? तो वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, गुस्से के कारण लड़ाई हो सकती है। तो जिस भी भाव का स्वामी होकर के सूर्य बैठा है, कह लीजिए कि उस रिश्ते की वजह से भी परेशानी आ सकती है। जैसे चौथे भाव का स्वामी सूर्य होकर के सप्तम में बैठा है, तो हम कहेंगे कि अपनी जो आपकी मदर है उनको थोड़ा सा संभाल के रखिए, क्योंकि उनके वजह से आपके जो मैरिज लाइफ है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर थर्ड लॉर्ड सन बन करके सेवंथ में आया है तो भाई बहनों के वजह से आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सूर्य जो है वो कौन सी लॉर्डशिप को ओन करता है। तो ये था सूर्य का सेवेंथ हाउस में फल। आगे बढ़ते हैं, हम मून की बात करते हैं कि मून अगर सप्तम भाव में होगा तो क्या होगा। देखिए चंद्रमा, अगेन चंद्रमा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इमोशनल प्लेनेट है, आप जानते हैं। और चंद्रमा का इमोशन ऐसा है कि इमोशन आया, इमोशन गया, ठीक है, फिर आया फिर गया। चंद्रमा का इमोशन जानते हैं कि आप, वो घटता बढ़ता रहता है चंद्रमा। तो इस तरीके के एक तो चंद्रमा का इमोशन होता है। दूसरी चीज की, चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, और कह लीजिए कि मतलब सुंदरता से भी इसको जोड़ के देखा गया है। तो एक तो ये बोला जाता है कि सप्तम में अगर चंद्रमा हो तो आपको जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो थोड़ा सा सुंदर होता है, एक तो ये बात बोली जाती है, और जो कि देखने को भी मिलती है। दूसरी चीज की, चंद्रमा का जो तत्व होता है वो जल का तत्व होता है। तो ये कह लीजिए कि तत्व जो कि मैंने सूर्य वाले में भी समझाया था, इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि सप्तम भाव सेक्सुअल ऑर्गन को भी रिप्रेजेंट करता है या पोटेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मेल चार्ट है और सेवेंथ हाउस में मून बैठा है, तो समझिए कि क्योंकि पुरुष जो होता है उसके अंदर अग्नि का तत्व मतलब प्रधान तत्व माना जाता है मस्कुलरिटी के लिए, थोड़ा सा जो जो पुरुष का तत्व डोमिनेंट पर्सनालिटी होती है उसमें। तो अगर सेक्सुअल ऑर्गन के भाव में एक जलीय ग्रह बैठा है तो ये दिखाता है कि थोड़ी सी इम्पोर्टेंसी की ओर भी ये संकेत देता है, ठीक है, कि मतलब उतना अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बच्चे होने में कुछ इशू आ रहा है, तो ये एक जलीय ग्रह की वजह से आ सकता है। हाँ, अगर महिला का चार्ट है और उसमें सेवन में मून बैठा है तो उसके लिए अच्छा है, मतलब कंसीव करने के लिए ये एक अच्छा योग माना जाता है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज की, सप्तम में अगर चंद्रमा है तो कह लीजिए कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही आ, उसको क्या बोलते हैं कि टॉम एंड जेरी की तरह रह सकता है, कि नोक झोंक हो रही है लेकिन चल रहा है, अच्छा है, अगर इस चंद्रमा पे किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है। हम उसकी बात करें कि चंद्रमा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मून सप्तम में बैठा है तो वो अन अनअफ्लिक्टेड है, और पूर्णिमा के करीब है, मतलब ऐसा कोई अमावस्या के करीब है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उस केस में कह लीजिए कि आपको लाइफ पार्टनर अच्छा मिलता है, उससे आचार व्यवहार भी अच्छा रहता है, ठीक है। एक
कह लीजिए कि ममत्व का भी आपस में भाव होता है कि अच्छा चलो उसने मेरे लिए इतना किया तो मैं भी उसके लिए कर देता हूँ, अगर इसमें कोई भी बुरा प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर इस चंद्रमा पे मेल्फिक ग्रहों का प्रभाव है, तो फिर आप ये मान के चलिए कि उसी इमोशन के वजह से, या कह लीजिए कि एक दूसरे को आप हर्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो इसकी भी कह लीजिए कि बहुत ही संभावना बनती है अगर मून पे यहाँ पे अफ्लिक्शन है तो। बाकी अगर मून जो है अच्छे से बैठा है, उसमें कोई अगर परेशानी नहीं है, तो आप ये पाएंगे कि जो पार्टनर का आपका नेचर है वो थोड़ा सा चुलबुला सा है। ठीक है, मौज मस्ती करना, हंसी मजाक करना। ठीक है, ये हो सकता है कि पार्टनर आपका थोड़ा सा उसके अंदर इमोशंस ज्यादा हो, या उसमें अप्स एंड डाउन हो, कि कोई बात कह दो तो तुरंत ही गुस्सा हो जाना, तुरंत खुश हो जाना, ये चीजें भी कह लीजिए कि हो सकती हैं। दूसरी चीज की अगर चंद्रमा हो तो आपका जो पार्टनर है वो सुंदर हो सकता है, ये है। और चौथी चीज की चंद्रमा अगर सप्तम में होता है तो ये दिखाता है कि पार्टनर जो है वो जनरली आपको ऐसा मिलेगा जो कि आपकी बात मानने वाला होता है। तो ये है, तो सप्तम भाव में चंद्रमा का यो होना अच्छा ही दिखाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है अगर ये चंद्रमा अनरिफ्लेक्टेड बैठा है तो। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि अगर सप्तम भाव में मंगल होगा तो क्या फल होगा। वैसे ही सुन के बड़ा भारी भरकम लगता है, मंगल सप्तम भाव में, मतलब कुछ जगह बोला जाता है प्रबल मांगलिक योग बन गया, सप्तम में मंगल आ गया। अब इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है और ये परेशानी देता है तो क्यों देता है। जाहिर सी बात है, मंगल एक पापी ग्रह है और सप्तम भाव एक संवेदनशील भाव होता है, और मंगल जैसा गुस्से का कारक ग्रह, ठीक है, मतलब एग्रेशन, ऊर्जा का कारक ग्रह। अब सप्तम भाव होता है भैया प्यार, व्यवहार, रोमांस। ठीक है, वहां पे गुस्सा, झगड़ा, लड़ाई कहाँ से आ गया। ठीक है, जैसे हम शादी कर रहे हैं, कोई जंग लड़ने थोड़ा ही जा रहे हैं, और वो मंगल को सेनापति का ओहदा दिया गया है। मंगल जैसा ग्रह सेवंथ में आ गया, इसलिए थोड़ा सा इसको डिस्टर्बिंग बताया गया। अच्छा, परेशानी इसमें क्या क्या आती है, इसमें भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखें कि ये कुछ एक एक्सट्रीम केस में दिखाया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी इसमें हो सकता है आपकी मैरिज लाइफ में। दूसरा, पार्टनर आपका थोड़ा सा डोमिनेटिंग किस्म का हो सकता है। ठीक है, और कंट्रोलिंग जो होता नहीं है, ये ऐसे करो ऐसे करो, और थोड़ा सा पार्टनर आपका मेस्कुलर पर्सनालिटी का, और दबदबा बना करके अपना समाज में रहने वाला, इस तरह का पार्टनर हो सकता है। या महिला के, अगर पुरुष का चार्ट है तो ऐसी स्त्री आपको मिल सकती है जिसका समाज में काफी नाम है, वो अपना आपके ऊपर डोमिनेट करना चाहती हो, ये भी संभावना बनती है। ठीक है, सप्तम में मंगल हो तो वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ों को भी काफी बढ़ावा दे देता है। ठीक है, मतलब आपको कह लीजिए कि विवाह अपना चलाना पड़ेगा। ठीक है, और कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको विवाह चलाने के लिए दूसरे की बात बेवजह माननी पड़ रही है, तो ये भी एक संभावना है। हालांकि सप्तम में बैठा मंगल आपको ऊर्जावान भी बनाता है, क्योंकि वो लगन को देख रहा है, तो वो आपको कार्य करने की, किसी भी काम को करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी देता है, तो वो भी एक चीज है। अगर ये किसी महिला का चार्ट है तो आप जानते हैं कि सप्तम भाव सेक्सुअल ऑर्गन का होता है, तो उसमें कह लीजिए कि महिला के शरीर में जल तत्व की प्रधानता होनी चाहिए। तो अगर मंगल यहाँ पर है तो कुछ गायनो रिलेटेड इशू, कुछ सेक्सुअल ऑर्गन में परेशानी आ जाना, इसकी भी संभावना को ये बढ़ा देता है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि बच्चे होने में कुछ परेशानी हो जाती है। ऐसा सुना होगा कि सीमन जो है वो जा रहा है, लेकिन वो कह लीजिए सरवाइव नहीं कर पा रहा है, तो वो तभी होता है क्योंकि जब जल का तत्व है वो कम हो जाता है और अग्नि का तत्व बढ़ जाता है। अगर पुरुष का चार्ट है तो ये कह लीजिए कि मतलब उसमें और अच्छा देता है, मतलब ये कोई ऐसा इम्पोर्टेंसी का केस हो या ये सब नहीं दिखाता, तो ये एक बात हो गई इसमें। दूसरी चीज की मंगल अगर कह लीजिए कि सेवन में होता है तो कुछ एक वही जननांगों संबंधित, रक्त संबंधित विकार भी इसमें देखा गया है, तो ये भी एक बात है। अगर आपको मैरिज लाइफ अपनी चलानी है, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि पार्टनर, जो भी आपका पार्टनर है उससे आपको लड़ाई झगड़ा करने से बचना है हर हाल में। ठीक है, अगर पार्टनर के अंदर ऐसा एग्रेशन या इस तरह का कोई नेचर है तो आपको ये समझना होगा कि उसको कुछ ऐसा, आपको चाहे करियर में या किसी ऐसे लाइन में लगाना होगा कि जो उसका गुस्सा है वो कहीं और निकले, आपके ऊपर नहीं आ रहा हो, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी मुझे ये नहीं पता है कि मंगल यहाँ पे किस राशि में है, कौन से ग्रह देख रहे हैं, इससे बहुत सा फर्क पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि
मंगल जलीय राशि में है तो इतना फर्क इसमें कम आता है, वृश्चिक छोड़ के, ये ध्यान रखिएगा। मीन में या कर्क में हो तो मंगल का प्रभाव कम होता है। इसको गुरु देख रहा है या और कोई शुभ ग्रह का भी प्रभाव है, तो फिर कह लीजिए कि जो मंगल की नेगेटिविटी है वो डाइल्यूट होती है। वरना तो फिर ये मतलब वही है कि एक एक साइकिल चला करती है। कभी झगड़ा, कभी इधर, कभी कुछ हो, कोई किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया। तो वो चीज है। और इसमें ना मतलब कई बार ये भी देखा गया कि एक दूसरे से आप पति पत्नी जेलसी का भी भाव रखने लगते हैं कि वो वैसे हो गया, उसने अच्छा ऐसे कर दिया, रुको मैं भी बताता हूँ, मैं ऐसे करूंगा। तो ये भी कुछ एक मतलब कह लीजिए कि टेंडेंसी देखने को मिलती है। बाकी मुझे सप्तमेश का पता नहीं है, अगर सप्तमेश अच्छा बैठा है तो नोक झोंक के साथ ही कह लीजिए कि कोई ऐसा बहुत बुरी परेशानी नहीं देखी गई है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो सेवन लॉट है वो एक शुभ ग्रह है और वो लगन लगने से संबंध बना रहा है, तो फिर पार्टनर में थोड़ा एग्रेशन होने के बावजूद आपका उससे बनती रहेगी, जीवन चलता रहेगा, कोई उसमें कह लीजिए कि परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर की अपीयरेंस की बात करें तो वो कह लीजिए कि थोड़ा सा ऊर्जावान हो सकता है या हो सकती है। हाँ ठीक है, अगर मतलब आप मेल है तो फीमेल जो भी होगी वाइफ आपकी, वो थोड़ा सा कह लीजिए कि डोमिनेटिंग पर्सनालिटी की, ठीक है, और थोड़ा सा आप घर में दबदबा बना के चलने वाली, इस तरह की पर्सनालिटी की हो सकती है। ठीक है, जो ऐसे लोग होते हैं जैसे जो भी पार्टनर है, चेहरे पे अपनी दाढ़ी वाड़ी रखना नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, एक एक टिपिकल जो डोमिनेट करने वाली पर्सनालिटी होती है वो आप इसमें देख सकते हैं अपने पार्टनर की, अगर मंगल सेवंथ हाउस में है तो। और ये थोड़ा सा हिस्सा आपको भी देता है, मतलब आप ऐसा महसूस करेंगे कि दुनिया के सामने तो आपकी चलती है, लोग आपकी सुनते हैं, लेकिन जब घर में बात आती है या वाइफ या हस्बैंड की बात आती है तो वहां पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने सूर्य की बात की, चंद्रमा की बात की, मंगल हो गया। अब बात करते हैं शुक्र अगर सप्तम भाव में है तो। देखिए ये बहुत अच्छा योग होता है, बस इसमें कंडीशन एक साथ में जुड़ी है कि शुक्र पे किसी भी पापी ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। वरना क्या हो जाएगा कि भाव भी पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि शुक्र सप्तम में है। और जो विवाह का कारक होता है, रोमांस का कारक होता है शुक्र, वो भी कह लीजिए कि अफ्लिक्शन में चला जाएगा। अगर इस पे शुक्र ग्रह का प्रभाव है तो फिर तो क्या कहना, मतलब इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। वो शुक्र लगन को भी देखेगा। देखिए आपके पार्टनर का जो भी लुक है वो बहुत ही सुंदर हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है। वो या हो सकती है वो किसी बड़े घर से व्यक्ति संबंध रखने वाला हो सकता है, जो भी आपका पार्टनर हो। तीसरी चीज की वैवाहिक जीवन में एक एक स्पार्कनेस है, रोमांस है, इसकी आप उम्मीद कर सकते हैं अगर शुक्र सप्तम में बिना किसी अफ्लिक्शन के बैठा है तो। बाकी देखिए वही है ना कि हमने यहाँ पर कुंडली के एक आयाम की बात की है, लेकिन आप ये विवाह कैसे चलेगा अगर मुझसे कोई ये पूछे, तो सिर्फ सप्तम भाव में बैठने वाला ग्रह डिसाइड नहीं करता है, उसके लिए 10 और फैक्टर हैं। तो वही है ना, लेकिन अभी मैं उसमें मैंने वीडियो भी बनाया है, लेकिन उसको कोई इतना देखता ही नहीं है, क्योंकि ज्योतिष की गहराई में किसी को जाना ही नहीं है। ज्योतिष बस यहीं पे रखना है कि फला ग्रह किस भाव में गया और कौन से भाव में कोई कौन सा ग्रह बैठा है, बस इतने से ही काम आजकल लोगों का चल रहा है। तो वही है, मतलब मैं जो ये विवाह की बात कर रहा हूँ ये एक पॉइंट है 10 पॉइंट में से। ठीक है, लेकिन आपको अभी 9 पॉइंट नहीं पता। और 9 पॉइंट पे मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन वो वहां तक किसी को जाना ही नहीं है। अभी जैसे मैं बात करूं कि सप्तमेश नवांश में किस राशि में बैठा है, वो अपनी राशि से कितनी दूरी पे बैठा है, वहां सब वो सब आप समझेंगे, कोई उसको सुनता ही नहीं है। खैर मतलब माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा हर्ष मतलब कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी ये पीड़ा है कि मतलब मैं ये जानता हूँ कि जो चीज काम की है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं है, लोग घी छोड़ के डालडा पे ध्यान देते हैं। तो वो एक चीज है, मैं ये नहीं कह रहा ये जो मैं वीडियो बना रहा है ये कोई गलत है, ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और भी है। खैर इस पे रहते हैं हम अपने टॉपिक पे कि सेवंथ में शुक्र अगर है मान लीजिए और अफ्लिक्शन में है किसी ग्रह से, तो फिर ये मान के चलिए कि विवाह में आपके थोड़ा परेशानी सिवियर हो सकती है। क्यों? क्योंकि शुक्र भी पीड़ित हुआ और सप्तम भाव भी पीड़ित हुआ। तो जो ग्रह पीड़ा दे रहा है उसकी शांति, या वो जिस भाव का स्वामी है उस रिश्तेदार से दूर रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि शुक्र सप्तम में बैठा है और चौथे भाव का स्वामी मंगल होकर के शुक्र को पीड़ित कर रहा है, तो हम कहेंगे कि माता का जो प्रभाव है विवाह में, जिसकी वजह से आपको परेशानी आ सकती है। तो ये एक चीज है। सेवन में अगर शुक्र होता है तो आपका पार्टनर काफी प्रैक्टिकल हो सकता है। उसको कह लीजिए कि जो ट्रेंड है, जैसे गिफ्ट देना, मैरिज एनिवर्सरी मनाना, ये सब काफी चीजें पसंद आ सकती है। आपका पार्टनर आपके जो
आपका जो रसूख है उससे थोड़ा सा मतलब कह लीजिए कि ज्यादा ही रसूखदार परिवार से हो सकता है, ये भी संभावना होती है अगर शुक्र सप्तम भाव में हो। शुक्र सप्तम भाव में हो तो जनरली पाया जाता है कि जो भी पार्टनर होगा उसका अपीयरेंस, उसका नेचर कमोबेश अच्छा देखा गया है। मतलब कि कह लीजिए कि बहुत एक होता नहीं कि कुछ लोग काफी शालीनता थे, सलीके से रहना पसंद करते हैं, तो वो आप कह लीजिए कि इसमें देख सकते हैं। और ये आप शुक्र अगर सेवन में हो तो आपके अंदर थोड़ी सी सेक्सुअल टेंडेंसी को बढ़ाने वाला भी होता है। एक और चीज कि आप बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, और नॉलेज का यूज करने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ से शुक्र लगन को भी देखेगा। और आपका पार्टनर भी कमोबेश ऐसा ही होता है। तो शुक्र अगर सेवंथ हाउस में अनअफिलिक्टेड बैठा है तो कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बस इसमें इशू क्या है, शुक्र में सेवंथ हाउस में अगर पुरुष का चार्ट है तो थोड़ी सी कह लीजिए कि स्लाइटली इम्पोर्टेंसी ये दिखाता है, या सेक्सुअल कह लीजिए कि उसमें मतलब इच्छाएं बहुत होती है, लेकिन जब वो एक्शन का मामला होता है तो उसमें थोड़ा सा कम होना, या फिर कह लीजिए कि अगर चीजों को जल तत्व की राशि में बैठा है तो फिर अ, बच्चों संबंधित थोड़ी सी परेशानी भी दे सकता है, बच्चे होने में परेशानी दे सकता है पुरुष के लिए। ठीक है, महिला के केस में नहीं, महिला का अगर केस है और शुभ सप्तम में तो उसके लिए अच्छा है, मतलब उसके कंसीविंग के लिए, बच्चों के लिए ये अच्छा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। शुक्र पे पहुंच गए थे, बुध की बात करते हैं। बुध अगर सप्तम भाव में है तो कैसा फल देता है? देखिए, शुक्र चंद्रमा तो फिर ठीक थे, वो भावनात्मक ग्रह थे। आ, लेकिन अगर बुध जैसा ग्रह सेवेंथ हाउस में होगा, बुध बुद्धि का कारक ग्रह, लग्न में दिग्बली होता है, सप्तम में बुध क्या कर रहा है? ठीक है, ये दिखाता है कि आपको अपनी मैरिज लाइफ चलानी है, रखी रखाई बहुत अच्छी नहीं मिली है। ठीक है, अपना दिमाग लगा करके थोड़ा सा जैसे तैसे करके आपको उसको खींचना है, गाड़ी को आगे बढ़ाना है। इसीलिए बुध का सप्तम में अच्छा फल नहीं होता है भाई, वो लगन में बैठो ना। हाँ, बुध यहाँ से लगन को देख रहा है तो वो आपको कह लीजिए कि एक 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 बौद्धिक क्षमता के रूप में अच्छा फल दे रहा है, एक चीज। दूसरी चीज कि आपका पार्टनर आपसे इंटेलिजेंट हो सकता है, आपका पार्टनर आपसे थोड़ा सा छोटी उम्र का हो सकता है। ठीक है, ये दिखाता है। अगर बुध यहाँ पे अफ्लिक्शन में नहीं है, अच्छा बैठा है, तो ये कह लीजिए कि पार्टनर की दृष्टि से ये अच्छा योग रहता है कि भाई बातचीत के लहजे से, आचार व्यवहार के लहजे से पार्टनर में शालीनता का गुण है, और एक बुद्धिमत्ता का गुण है। ठीक है, ये सब आप आपने पार्टनर में उम्मीद कर सकते हैं। वैसे जनरली बुध अनफ्लिक्शन होता नहीं है, उसके साथ हो सकता है कि सूर्य बैठा हो, तो सूर्य के फल मैंने बताए थे, आप उसको एक बार देखिएगा। तो बुध में बस यही परेशानी कि जैसे विवाह में ये ध्यान रखिएगा कि बात की खाल निकालने से बचिएगा, कि जैसे तुम यहाँ गए थे, ये किया, इस टाइम से इस टाइम पे क्या किए, टिप्पे टिप्पे का जो हिसाब मांगा जाता है, चाहे हस्बैंड वाइफ से मांग रहा हो या वाइफ हस्बैंड से मांग रही हो, तो उससे बचिएगा। क्योंकि बुद्ध यहाँ पर ये टेंडेंसी बहुत दे देता है कि हर चीज आपको जानना ही जानना है, ये मेरे मुताबिक क्यों नहीं हुई, ऐसे कहा था तो ऐसे होना चाहिए, पर्दा हरा रंग का क्यों हो गया, काला क्यों नहीं रहा। तो ये सब जो मतलब बकवास सी परेशानी है, ये सब भी कई बार बुद्ध यहाँ पर दे देता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बुध अगर सप्तम में है तो ये अच्छा योग है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शनि की बात करते हैं। शनि अगर सप्तम भाव में होगा तो क्या फल हो सकता है? देखिए कि ये दिखाता है कि विवाद थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है, अगर शनि सेवंत में है और स्थिर राशि में, जैसे वृषभ में है, सिंह में है, कुंभ में है, ठीक है, ये इस या वृश्चिक में है, तो विवाह में डिले हो सकता है। चर राशि में तो इतनी कोई परेशानी नहीं है। दूसरी चीज ये कि आप विवाह में थोड़ा सा ड्राइनेस देख सकते हैं। ड्राइनेस का मतलब कि मतलब एक एक न्यूट्रल पना है, एक एक जो होता है ना, बीहड़ उदासी है, कि मतलब हाँ हम दोनों साथ में हैं, कई सालों से साथ में हैं, विवाह लंबा चल रहा है, लेकिन कुछ खास ऐसा स्पार्कनेस नहीं है एक दूसरे से, या एक दूसरे की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, बस वो है। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब खूब हैप्पीली रोमांटिकली जी रहे हैं, या हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बन रही है, ऐसा कुछ नहीं। शनि बस उस चीज को लंबा खींच देता है। अगर शनि यहाँ पे कारक होकर बैठा है, अच्छे भाव का स्वामी होकर के बैठा है, तब तो फिर ठीक है। वरना अगर शनि कारक नहीं है तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको जो जो पार्टनर मिले वो थोड़ा सा आपसे 1-2 साल बड़ी उम्र का हो जाए। ये पार्टनर आपका धीर गंभीर नेचर का हो सकता है, शांत स्वभाव का हो सकता है। अगर शनि यहाँ पे मकर कुंभ राशि में है और किसी या ऐसे ग्रह के साथ नहीं जैसे चंद्रमा शुक्र, तो फिर आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं। पार्टनर आपका थोड़ा डिसेंट पर्सनालिटी का हो सकता है, ठीक है, मतलब एक अच्छा जो होता नहीं कि मतलब थोड़ा गुड लुकिंग और ठीक ठाक पर्सनालिटी का है। अगर ये शनि नवांश कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में जाता है तो माफ कीजिएगा। शनि का लेकिन सप्तम भाव में होना कह लीजिए कि
वही है कि कुछ एक चार्ट में मैंने देखा है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि पार्टनर का जल्दी जाने का भी योग दिखाता है अगर शनि जो है सप्तम भाव में हो। तो इसलिए शनि का सप्तम भाव में कई कई जगह पे अच्छा फल नहीं बताया गया। हालांकि सप्तम में शनि दिग्बली भी होता है। दिग्बली होता है तो इसका ये फल होता है कि मतलब जो भी आपके सामने व्यक्ति है वो कह लीजिए कि थोड़ा सा आपकी सुनने वाला होगा, मतलब आप डोमिनेट करेंगे। तो ये एक इसका अच्छा फल है, क्योंकि सेवन में सैटर्न को एक एक नेचुरली दिशा बल करके कॉन्सेप्ट होता है, उसमें बल मिलता है, तो वो सैटर्न के लिए अच्छी बात है। लेकिन शनि का यहाँ पर होना ये दर्शाता है कि एक दूसरे से कई बार रूखापन हो सकता है, या मैं ये सलाह दूंगा कि बात करना बंद नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका पार्टनर है आपके साथ में, तो या कुछ झगड़ा हो जाता है तो भी आप एटलीस्ट बात तो कीजिए। ये कई बार मतलब कह लीजिए कि अगर कोई विवाद हो जाए तो एक दूसरे को छोड़ दिए हैं, ठीक है, अलग रह रहे हैं, या कुछ एक हद तक कह लीजिए कि ये डिवोर्स को भी इंगित करता है अगर शनि सप्तम में हो। तो शनि की अपनी परेशानियां हैं। अगर शनि मान लीजिए जिस भी भाव का स्वामी है, जैसे शनि तीसरे का स्वामी है, तो हम कहेंगे कि भाई बहनों का अपने मैरिज लाइफ में प्रभाव मत आने दीजिए। उनके इन्फ्लुएंस की वजह से आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। या फोर्थ का स्वामी है तो कहेंगे आपकी मदर की वजह से मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं गुरु अगर सप्तम भाव में है तो। देखिए, गुरु जैसा ग्रह अगर सप्तम भाव में होगा तो जो भी आपका पार्टनर है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, टीचर टाइप का हो सकता है। टीचर इन द सेंस मतलब आपको समझाने वाला, बात बात में बताने वाला कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ये चीज सही तरीका है। और वो सही भी है, जनरली वो जो भी बात बोलेगा वो ऐसा नहीं कि वो गलत बोल रहा है, वो अधिकतर मामलों में सही भी होगा। दूसरी चीज कि आपका पार्टनर थोड़ा सा आप कह लीजिए कि मेच्योर हो सकता है आपसे। आ, तीसरी चीज की गुरु यहाँ पे होता है तो ये रिश्ते को लंबा चलाने की कोशिश करता है। मतलब अगर किसी तरीके से गुरु कुंडली का कारक नहीं है और सप्तमेश पीड़ित है, यानी कि जो सेवन लॉर्ड है या वीनस है कुंडली में, माफ कीजिएगा, वो अफ्लिक्शन में है, तो ऐसा हो सकता है कि गुरु की वजह से जो होता नहीं कि शादी हड्डी का फांस बन गई है गले का, कि ना तो वो खत्म ही हो रही है, मतलब उसमें कुछ डिवोर्स ही नहीं हो रहा है, और या फिर ना तो वो अच्छे से चल ही पा रहा है कि हम दोनों चलो साथ में और मैरिज लाइफ हैप्पी हैप्पी चलने लगी। तो इस तरीके की भी चीजें कई बार गुरु दे सकता है अगर गुरु अकारक है तो। एक चीज और कि गुरु यहाँ पर ये देता है कि वो आपकी मैरिज लाइफ को कितने भी झगड़े हो जाए बचाने की कोशिश करता है। तो ये भी कह लीजिए कि जुपिटर का एक एक प्रभाव होता है। बुद्धिमत्ता देता है आपके पार्टनर को, और नेचुरली कह लीजिए कि बुद्धि से और अच्छे व्यवहार से आप कह लीजिए कि अपनी मैरिज लाइफ को बेटर तरीके से चला सकते हैं। और गुरु अगर यहाँ पे होता है तो थोड़ा सा मैरिज में डीले भी दे देता है। थोड़ा सा क्या, कई बार मैंने थोड़ा ज्यादा ही डीले देखा था कि एक लोग के चार्ट में कि वो मतलब 36 पे उन्होंने शादी की थी, तो ये भी एक डीले को दिखा देता है। अब अलग अलग एरिया पे डिपेंड करता है, जैसे दिल्ली जैसे शहर में 32-33 भी कह लीजिए कि उतना डिले नहीं माना जाता है, और राजस्थान जैसे राज्य में 24-25 को डिले मान लेते हैं। तो अलग अलग जगह पे वो जो देरी का है वो मतलब कह लीजिए कि डिफर कर सकता है। गुरु अगर सप्तम भाव में होता है तो ये दर्शाता है कि आप कह लीजिए कि नेचुरली जो नेचर है आपका वो थोड़ा सा विवाह से भटका हुआ हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब अगर इस पे शनि का भी प्रभाव आ जाए तो ऐसा संभावना हो सकती है आपको शादी विवाह में कोई इतनी खास रुचि नहीं है, ठीक है। और एक चीज हम बताते हैं कि आपको मतलब मैं ये किसी को कह नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो मेरा डाटा मेरे पास आया, कुछ एक जो गे लोगों का मेरे पास डाटा आया है, चार्ट है, उसमें भी कह लीजिए कि गुरु का सेवेंथ में मुझे इन्फ्लुएंस मिला कि गुरु या तो सप्तम में बैठा था या सप्तम को देख रहा था या वक्री होकर के उसको देख रहा था। तो ऐसे भी कुछ एक चार्ट मैंने देखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पार्टनर गे हो जाएगा या आप गे हैं, बस मैंने एक बात बताई कि ये मुझे कुछ एक चार्ट में मिला। बाकी अभी चार्ट का जो डाटा है वो बहुत कम है, तो इसको कह लीजिए कि बहुत ही उससे मैं नहीं कह सकता कि ऐसा ही होगा या इस वजह से होगा। तो ये भी कह लीजिए कि एक चीज है, ठीक है। गुरु अगर सप्तम में होता है तो थोड़ा सा कह लीजिए कि बौद्धिक स्तर पे लड़ाइयाँ हो सकती है। मतलब आप अपने को काबिल समझ रहे हैं, आपका पार्टनर अपने आप को काबिल समझ रहा है, तो इस वजह से परेशानी आती है, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति का स्वभाव है कि वो सलाह देना पसंद करते हैं, वो आदेश देना पसंद करते हैं, ना कि काम करना पसंद कर रहे हैं। तो ये वाली कह लीजिए कि परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका पार्टनर थोड़ा सा कह लीजिए कि भक्तिमान, लोगों की मदद करना, आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि मेरी लाइफ इस वजह से खराब चल रही है कि भैया
दुनिया का ख्याल है, इनको दुनिया की मदद करनी है, लेकिन अपने घर में क्या समस्या है, अपने घर में कोई परेशान है, उसमें इनको नहीं मदद करनी है। मतलब हस्बैंड या वाइफ दोनों एक दूसरे से कुछ हेल्प मांग रहे हैं, वहां पे नहीं इनको ध्यान देना है। लेकिन अगर कोई पड़ोसी के घर में कुछ दिक्कत हो गई तो वहां पर इनको जाना है। तो ये इस तरह की भी कुछ एक समस्या दे देता है। बाकी देखिए, ये तो मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि ड्रॉबैक क्या है गुरु का जनरली, लेकिन सेवेंथ में होना अच्छा है। बस ये है कि गुरु के नेचुरल ट्रेट्स सप्तम से मैच नहीं खाते हैं। मतलब ये वैवाहिक जीवन को लंबा कर सकता है, एक दूसरे से आप और आपके पार्टनर अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन वो जो एक मतलब अपोजिट जेंडर के प्रति वो जो स्पार्कनेस रहती है वो थोड़ा सा गुरु यहाँ पर कम करता है। ठीक है, क्योंकि गुरु में भोग उस तरह का विलासिता का तत्व नहीं है। और सप्तम भाव आप जानते हैं कि काम त्रिकोण माना जाता है, तो गुरु का तत्व उससे डिफर करता है। इस वजह से कह लीजिए कि गुरु थोड़ा सा यहाँ पर मतलब उसको माना जाता है कि गुरु के रिजल्ट न्यूट्रल हो जाते हैं, या मरण कारण स्थान वो तो तीसरे को बोला जाता है गुरु का, लेकिन सप्तम में भी गुरु के जनरली कुछ एक ऐसे ही फल बताए गए कि गुरु यहाँ पर कुछ ऐसा बहुत खुश नहीं रहता है। तो ये एक चीज है। बस ये है कि वैवाहिक जीवन ठीक चलता है, अगर ठीक यानी अच्छा चलता है, अगर इस जुपिटर पे कोई कह लीजिए कि मेल्फिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो हमने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, शनि, 7 ग्रह की बात कर ली। राहु केतु पे आते हैं। देखिए, राहु अगर सेवेंथ हाउस में होता है, ठीक है, तो ये दिखाता है कि जो भी आपका पार्टनर है वो काफी चालाक तेज है। एक संभावना जो कि कई जगह पे मेंशन हुई है उसकी आज के युग में पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि एक बार शादी करने से पहले आपके साथ या जिससे भी शादी करने जाए कोई फ्रॉड हो सकता है। या जैसे अगर ऑनलाइन या कुछ ऐसे आप कहीं देखने जा रहे हैं, अनजानों में कहीं शादी करने जा रहे हैं, तो एक बार संभल के दे अच्छे से आसपास पूछ के शादी कीजिएगा, पता चले कि कुछ का कुछ और हो जाए। तो ये एक संभावना बनती है राहु अगर सेवंथ में है तो। राहु अगर सेवंथ में है तो ये दिखाता है कि आप कोई डिफरेंट कल्चर का व्यक्ति भी उससे भी शादी कर सकते हैं। ठीक है, कि कहीं कोई कोई डिफरेंट ही कल्चर का कोई विदेशी महिला या पुरुष से आपने शादी कर ली, ठीक है, वो भी यहाँ पर राहु दे देता है। राहु अगर सेवेंथ हाउस में होता है तो ये कह लीजिए कि अ, वैवाहिक जीवन में उसको क्या बोलते हैं कि अगर इस पे शुक्र का भी प्रभाव आ रहा है, ठीक है, तो पार्टनर के चरित्र पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क भी लगाता है। मतलब ये वैसे तो डिटेल में देखना पड़ेगा, लेकिन अगर सप्तमेश बुध शुक्र के साथ है या जलीय तत्व की राशि में तो, और इस पे अगर बुध शुक्र का भी प्रभाव आ रहा है तो थोड़ा सा पार्टनर के कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क भी लगाता है राहु अगर सेवंथ में है तो। राहु सेवंथ में तो कई बार लड़ाई झगड़े भी दे सकता है। मतलब किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कुछ मतलब पता नहीं था कि बात किससे शुरू हुई थी, और हम लोग लड़ाई लड़ाई ऐसी जगह पहुंच गई कि समझ ही नहीं आ रहा कि लड़ाई यहाँ तक पहुंची कैसे। ये चीज भी कह लीजिए कि राहु दे सकता है। राहु का जो नकारात्मक ट्रेट है कम करने का उपाय यही है कि आप थोड़ा सा अपने मतलब कल्चर से हट के शादी करें, कहीं दूर से शादी करें, तो इससे राहु का जो यहाँ पर प्रभाव है वो कम हो सकता है। कई जगह पे ये भी मेंशन हुआ है कि राहु सेवंत में है तो पार्टनर को दूर कर देता है या पार्टनर जल्दी चला जाता है। तो वो कुछ किताबें मेंशन करती हैं, तो वो मैंने बस हुआ था तो वो मैंने बता दिया। आप कितना लगता है ये आप खुद आसपास के चार्ट में आप देख लीजिएगा। ठीक है, राहु सेवेंथ हाउस में होता है तो कह लीजिए कि मेरी लाइफ में मतलब कई बार आपको ऐसा फील हो सकता है कि सब कुछ दिखावा है। मतलब व्यक्ति आपके साथ तो है, लेकिन ऐसा लगेगा आपको कि वास्तविक रूप से कोई आपके साथ नहीं है। मतलब शादी बस दिखने की हो रही है, ठीक है, अंदर से आप उतना एक पीड़ा महसूस कर रहे हैं। तो इसकी भी संभावना यहाँ पर राहु कुछ हद तक दे सकता है। पार्टनर आपका आपसे चालाक हो सकता है। ठीक है, तो ये भी कुछ चीजें यहाँ पर राहु दे देता है। आगे बढ़ते केतु की बात करते हैं। केतु अगर सेवेंथ हाउस में होता है तो ये वही है, मैं कहना तो नहीं चाह रहा, लेकिन ये तलाक योग बनाता है, प्रबल तलाक योग बनाता है। मतलब कितना भी कई चार्ट में मैंने ऐसा देखा है कि बहुत कोशिश हुई लेकिन अंततगतवा रिश्ता टूटा ही, मतलब उसमें वो बच नहीं पाया। ठीक है, तो केतु का ये 10 में से 6-7 केस में तो मैंने दिखाई देखा है। तो ये है, केतु एक प्रबल अलगाववादी ग्रह माना जाता है। केतु ना थोड़ा सा जैसे डिटैचमेंट, एकांत, इस तरह का ग्रह माना जाता है। मोह का भी कारक केतु होता है, अटैचमेंट का भी। ऐसा नहीं है शुभ है तो आप उसी चीज से अटैच हो जाएंगे, लेकिन सप्तम भाव जो कि काम त्रिकोण है वहां पर केतु की ट्रेट बैलेंस नहीं कर पाता। केतु सफर करता है, समझ नहीं आता है कि यार क्या हो रहा है। मतलब उसको शादी जैसे चीज में कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप
चाहते हैं, कुछ बहुत इच्छाएं हैं आपकी कि चलो मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं या पार्टी करते हैं या कुछ भी करते हैं, पार्टनर का रुझान आप महसूस करेंगे कि कहीं और ही है, वो कुछ एकांत चाह रहा है, या आपके आपके पार्टनर में तालमेल नहीं बन पा रहा है, वो उसकी सोच ही एकदम अलग है, आपकी सोच ही एकदम अलग है। तो ये भी कह लीजिए कि कई बार आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा सेपरेशन भी दे देता है कि तू यहाँ पर हो, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पार्टनर से दूर रहते हो, हफ्तों में 2 हफ्तों में मिलना हो रहा है, तो ये भी इसमें संभावना हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि पार्टनर थोड़ा सा रिलीजियस है, या फिर कहीं दूसरे कम्युनिटी या दूसरे कल्चर का आपको व्यक्ति से शादी हुई है, ये भी संभावना है। आपका पार्टनर आपकी शादी में कह लीजिए कि अचानक कोई परेशानी आ गई हो, इसकी भी कह लीजिए कि बहुत ही प्रोबेबिलिटी बनती है, अगर केतु जो है सप्तम में हो तो। सप्तम में वैसे केतु जो है बिजनेस में भी कुछ एक प्रॉब्लम दे देता है, मतलब अचानक से बिजनेस छूट जाना, एक ये भी चीज हो सकती है। ये तो मैंने कुछ एक नेगेटिव फल की बात की है, जो कि जनरल आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर केतु यहाँ ऑस्पिशियस है, जैसे धनु में है केतु, धनु साइन में, और गुरु अगर अच्छे से प्लेस्ड है, या केतु को कोई शुभ ग्रह देख रहा है, ठीक है, और वो राहु केतु एक्सिस में नहीं है, तो फिर आप मान के चलिए कि केतु कुछ हद तक अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। अब अच्छे रिजल्ट में ऐसा हो सकता है, जैसे केतु क्या करता है कि आप अगर जिस भाव में केतु है उसके पीछे जितना भागेंगे, वो चीज आपसे और भागेगी। अगर आपने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, ऐसे ही छोड़ दिया, तो फिर वो चीज मतलब केतु आपके पास खुद ही लेके आएगा। तो कह लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि कुछ केसेस में मैंने देखा है, हालांकि ये रेयर है, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, वैवाहिक जीवन में आप परमोच्च संतोष का अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी केतु कई बार दे देता है कि आपको आपके पार्टनर से इतना अटैचमेंट, इतना मोह हो गया है कि आपको लगता है कि इस वैवाहिक जीवन में कोई कमी नहीं है। मतलब एक सबसे अमीर व्यक्ति को उस सुख का अनुभव नहीं हो पा रहा है उसके वैवाहिक जीवन में, जितना कि आपको हो रहा है। ये चीज भी केतु यहाँ पर दे सकता है, बशर्ते कि इसमें केतु शुभ होना चाहिए। अब शुभ कैसे होगा केतु, इस पे मेरा एक वीडियो था, आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल में बात की है कि राहु केतु को चेक कैसे करते हैं। तो कुछ एक कंडीशन में केतु यहाँ पर इस तरीके का फल दे सकता है कि पार्टनर ही, मतलब आपको पार्टनर में कह लीजिए कि एक होता नहीं कि कुछ लोग को अपने ही पार्टनर को पूजने लगते हैं, या फिर पूजने से ज्यादा मतलब कि कह लीजिए कि उसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा, ऐसी भी संभावना को केतु यहाँ पर देता है। लेकिन ये कम देखा गया है, रेयर देखा गया है। अधिकतर केस में ये डिवोर्स देता है, सेपरेशन देता है, लड़ाई झगड़ा देता है। अगर मैरिज बिना किसी झंझट के हुई है, जैसे कि नॉर्मल लोगों की होती है, कहीं से आया या कुछ हुआ, आपने शादी कर ली, शादी में कोई परेशानी नहीं आई, तो आप ये मान के चलिए कि परेशानी कहीं दूर खड़ी है और आपका इंतजार कर रही है। लेकिन अगर शादी से पहले ही बहुत सा लफड़ा हो चुका है, तो फिर मान के चलिए कि कुछ एक चीजें अब, मतलब इस मैरिज में कुछ अब है कि जो कि बच सकता है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ये था सभी ग्रहों के बारे में, सप्तम भाव में सभी ग्रह होने का कह लीजिए कि फल। प्लूटो नेपच्यून यूरेनस पे हमने बात नहीं की है, इस पे मेरा वीडियो है, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बात की है। लेकिन देखिए कि एक बात मैं इसमें जरूर कहूंगा कि ये जो मैंने पॉइंट बताया, ठीक है, कि प्लेनेट जो है वो हाउस में है तो इसका क्या फल होगा, ये मैरिज देखने का सिर्फ एक पैरामीटर है, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कि सेवन लॉर्ड कहाँ है, मुझे नहीं पता कुंडली में शुक्र कैसा बैठा है, मुझे नहीं पता कि मून से सेवन लॉर्ड कहाँ है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि शुक्र से सेवन लॉर्ड सेवेंथ हाउस कैसा है, कालपुरुष की 7वीं राशि में कैसे ग्रह बैठे हैं, जो दशानाथ है वो सप्तम भाव से कैसा है, अष्टक में कितने बिंदु मिले हैं, शुक्र को कितने बिंदु मिले हैं, और सप्तमेश को कितने बिंदु मिले हैं। ये सब तमाम तरह के पॉइंट भी होते हैं जो कि मैरिज को देखने के लिए कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी प्लेनेट के इन्फ्लुएंस के बारे में मैंने बात की, उसकी कभी दशा ही नहीं आ रही है, और जिसकी दशा आ रही है उसके इन्फ्लुएंस के बारे में आपने जाना ही नहीं, ठीक है, कि उसका सप्तम भाव में कैसा इन्फ्लुएंस आ रहा है, वो सप्तम भाव से कहाँ बैठा है। कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि फला ग्रह कहाँ पे बैठ गया, आपके सप्तम में कौन सा बैठ गया, या सप्तमेश 12वें भाव में कहाँ पे बैठ गया, ठीक है। ज्योतिष तो इससे गहरा है, लेकिन वही ना, अभी मैं वो बताऊं कि मतलब आपका सप्तमेश किस नवांश में बैठा है, वो लगन की राशि से कितने राशि दूरी पे पड़ती है, उसका क्या फल होगा, तो उसको कोई देखना ही नहीं चाहेगा, लोगों को नींद आने लगेगी। लेकिन मेन जो फलित है, जो ज्योतिष का घी है, वो उधर ही आता है, ठीक है, जिससे कि प्रिडिक्ट हो सके कि भैया संभावना क्या है। देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं। अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं,
कि देखो इसमें क्या दिखता है। तो जैसे मान ली मेरे पास है, मैं आपको दो चार बातें बता दूं कि आपके मैरिज लाइफ में झगड़ा हो रहा है, परेशानी है, तो इससे आपका क्या लाभ हो जाएगा। एक अच्छा ज्योतिषी वो होता है जो आपको ये बताए कि परेशानी है, इस समय तक परेशानी दिखती है, इसके बाद होने की संभावना दिखती है, इस ग्रह के वजह से परेशानी थोड़ी आ रही है, जिसके कि कुछ एक उपाय ये है। ठीक है। एक एक अच्छा जोशी तो वो होता है ना। लेकिन वहां तक समझने के लिए, या वो मैं अगर सिखाने चलता हूँ तो उन वीडियोस को कोई देखता ही नहीं है। ऐसे मैंने मैरिज कैसी रहेगी इस पे स्कोर देके एक पूरा पूरा वीडियो बनाया था, लेकिन वही है कि उसमें किसी की रुचि नहीं है। लेकिन मैंने अष्टगौर पे दो चार बातें बता दी थी जो कि मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि इसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन लोगों ने उसको खूब देखा। तो वही है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ ये बेकार है, इसकी अपनी महत्ता है, लेकिन इंपॉर्टेंस और भी चीजों की तो है ना। बात इसमें ये हो जाती है कि जब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि सेवन में कोई ग्रह है, तो सबको लगता है कि मैरिज पे सिर्फ, जो मैरिज का जो प्रपोर्शन है मैरिज देखने का, उस पे सबसे ज्यादा प्रभाव सेवन में बैठे ग्रह का है। लेकिन ऐसा नहीं है। कई और फैक्टर ऐसे हैं जो कि उसको न्यूट्रल कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आपका दशानाथ और अंतर दशानाथ ये डिसाइड कर सकता है कि उस प्लेनेट की कितनी महत्ता है, कोई रेलेवेंस है या नहीं है। ठीक है। तो ये सब कह लीजिए कि कई और चीजें हैं, लेकिन वही है ना कि उस गहराई में जाने के लिए थोड़ा सा फिर बौद्धिक क्षमता की जरूरत होती है। ठीक है। और उसमें कोई जाना नहीं चाहता है, सरल सरल पका पकाया मिल जाए तो वो अच्छा लगता है। तो वही है, ये मेरी पीड़ा है जो मैं बता रहा हूँ। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपकी मेरे वीडियो लाइक कीजिए या उसको शेयर कीजिए, बस मैं इतनी उम्मीद आपसे करता हूँ कि जो मेरे एडवांस एस्ट्रोलॉजी के वीडियो हैं आप उनको देखने की कोशिश कीजिए कि उसमें मैंने क्या शेयर किया है। वैवाहिक जीवन के बारे में जो तलाक पे मैंने एक वीडियो बनाया था, एक वीडियो मैंने बनाया था कि आपके और आपके पार्टनर से म्यूचुअल कंपेटिबिलिटी कैसी रह सकती है, कि कितनी बनेगी शादी में, पूरी मैरिज में आपको कितना स्कोर मिल रहा है, उससे आप कैसे जान सकते हैं कि मैरिज आपकी ओवरऑल कैसी रहेगी। इस पे मैंने वीडियो बनाया था, तो आप उसको देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने उसको देख लिया तो आपको इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, मर्म आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज का कितना वेटेज है। ठीक है। तो ये चीज है कि घी जो होता है वो बहुत ही मेहनत के बाद निकलता है, तो घी तक सबकी पहुंच भी होनी चाहिए ना। तो वही है कि वहां तक कोई जाना ही नहीं चाहता है। डालडा आसानी से उपलब्ध है तो सब उसको लेना चाहते हैं, तो वो एक चीज है। खैर, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और फिर किसी दिन मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। आप सब मुझे बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में जो बातें मैंने बताई वो कितना आपको लगती हुई प्रतीत हो रही हैं, कौन सी बात नहीं लगी, और आगे मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ये भी मुझे बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई ऐसा टॉपिक देंगे जो कि एडवांस लेवल का टॉपिक होगा, ना कि आप मुझे बोलेंगे कि अब आप ये बताओ कि सप्तमेश 12वें भाव में कहाँ कहाँ बैठा है, हालांकि हम इस पे बात कर चुके हैं। तो वो एक चीज है। चलिए फिर किसी दिन मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।